तो चलिए आज बात करते हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि स्थानीय किस्से कहानियों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। ये डरावने शब्द, इन पर हम वापस आएंगे, पर पहले ये जानना जरूरी है कि ये बात कहीं कहाँ गई थी। तो कहानी शुरू होती है जलगांव के पास एक छोटे से गांव से, जहां के एक बस स्टैंड ने अपने अंदर एक बहुत ही काला राज छुपा रखा है। देखिए, दिन में तो ये बस स्टैंड एकदम नॉर्मल लगता है, लोगों की भीड़, चहल पहल, सब कुछ आम। पर जैसे जैसे रात होती है ना, यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसर जाता है। हालत ये है कि रात 10 बजे के बाद गांव वाले भी वहां जाने से कतराते हैं। और उनकी इस डर की वजह है वहां की एक पुरानी कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जो वहां किसी का इंतजार करती है और कहते हैं कि अगर किसी ने उससे बात कर ली तो वो मौत को दावत देने जैसा है। तो अब इस कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर संदीप। तो संदीप गांव का ही एक नौजवान था। काम के लिए उसे अक्सर आना जाना पड़ता था और वो इन सब कहानियों को पुरानी सोच, अंधविश्वास, बस यही सब मानता था। उसके लिए ये सब बड़े बुजुर्गों की डराने वाली बातें थीं और कुछ नहीं। और बस इसी सोच के साथ सबको गलत साबित करने के लिए उसने फैसला किया कि वो इस कहानी को चुनौती देगा। उसने ठान लिया कि वो नासिक जाने वाली रात की आखिरी बस पकड़ेगा, जो कि 11:30 बजे निकलती थी। और बस अपने इसी इरादे के साथ संदीप पहुंच जाता है उस वीरान बस स्टैंड पर। यहां से उसका एक लंबा और बहुत ही भयानक इंतजार शुरू होने वाला था। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही, मिनट घंटे में बदल गए, पर बस का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से कोहरा इतना घना हो गया था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और संदीप को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। माहौल में डर तो था ही, ऊपर से कुत्तों के रोने की वो अजीब सी आवाजें, और फिर उस घने कोहरे और सन्नाटे के बीच उसे हाई हील्स की टक 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 की साफ आवाज सुनाई दी। वो सारी निशानियां जो बचपन से उसे अपशकुन बताई गई थीं, आज सब एक साथ हो रही थीं। और तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार जाती है। वहां एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप और सीधे उसी को घूर रही थी। संदीप के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ये लड़की इस वक्त यहाँ अचानक से आई कहाँ से। लड़की ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, ठीक उसी वक्त बस का हॉर्न बजा और बस तेजी से आकर रुकी। संदीप ने एक पल भी नहीं सोचा और बस जान बचाने के लिए फौरन बस में चढ़ गया। अंदर जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो जगह एकदम खाली थी। लड़की का कोई नामो निशान नहीं था, वो जैसे हवा में गायब हो गई हो। संदीप के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर बस के कंडक्टर ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंडक्टर ने बताया कि ये कोई आज की बात नहीं है। करीब 15 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की रोज इसी आखिरी बस से घर जाती थी। एक रात सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी जगह पर इंतजार करती है, किसी से बात करने के लिए। और जिसने भी उससे बात की, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। ये सुनते ही संदीप को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक भूत को देखा नहीं, उसने उससे बात भी की थी। मतलब वो कहानी, वो किंवदंती सब सच था। वो अभी इस खौफ से उभर भी नहीं पाया था कि उसने खिड़की के बाहर कुछ देखा, एक परछाई जो बस की ही रफ्तार से बस के साथ साथ दौड़ रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो बस यही मना रहा था कि ये कोई बुरा सपना हो, पर तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने छुआ, एक ठंडा हाथ। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो ठीक पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी, और उसने जो कहा वो शब्द संदीप के कानों में हमेशा के लिए गूंज गए। संदीप की एक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। संदीप की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिमाग उस खौफ को झेल नहीं पाया। आज भी वो अपने गांव में भटकता रहता है और हर आने जाने वाले को बस अपनी वही डरावनी कहानी सुनाता है। तो आखिर इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है?
शायद यही कि कभी-कभी बड़े बुजुर्गों की बातों को सुन लेना चाहिए और अनजान जगहों पर अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारे आसपास भी ऐसी कितनी ही स्थानीय कहानियां हैं जिन्हें हम यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या हर बार उन्हें नजरअंदाज करना सही होता है?